हेलो एंड वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन टू अ वेरी वेरी स्पेशल एपिसोड ऑफ ग्रासरूट्स क्रिकेट। मैं हूं आपका मेजबान बहराम काजी और मेरे साथ हैं पाकिस्तान के सुपरस्टार फॉर्मर क्रिकेटर जिन्होंने 427 विकेट्स लिए हैं पाकिस्तान के लिए क्रॉस फॉर्मेट्स। और अगर आप मुझसे पूछें तो टी20 क्रिकेट में इससे बेहतर पाकिस्तान के पास बॉलर कोई नहीं रहा हुआ। उमर गुल, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया उमर भाई, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। इट्स एन एब्सोल्यूट प्लेजर टू हैव यू ऑन आवर शो और उम्मीद है आप ठीक और खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ऑल गुड। थैंक यू सो मच और सब ठीक-ठाक। आई होप आप भी ठीक होंगे। जी, जी, बिल्कुल ठीक-ठाक। और व्यूअर्स को बताते चले कि आपको आज हमने बुलाया इसलिए क्योंकि हम पाकिस्तान की अपकमिंग 3 मैच ओडीआई सीरीज़ जो है उसको प्रीव्यू करने जा रहे हैं और आपसे बेहतर मेरे ख़्याल से कोई गेस्ट हो भी नहीं सकता था क्योंकि आपने अभी रिसेंटली ही अफ़गानिस्तान के भी आप बॉलिंग कोच रहे हैं और पाकिस्तान के भी बॉलिंग कोच रहे हैं। तो बताते चलें कि कैसा एक्सपीरियंस रहा वैसे आपका इसका इन जनरल? आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरा अफ़गानिस्तान के साथ देख के तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था, लड़कों के साथ काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। जो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी, जो अफ़गानिस्तान प्लेयर्स के लिए मिसिंग पार्ट था, आई थिंक वो उन्होंने काफ़ी फॉरेनर प्लेयर के साथ काम किया, लाइक इंग्लिश कोचेज़ के साथ हुँ, काम किया, जो कि उनको थोड़ा-सा कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आ रही थी, उनके साथ लैंग्वेज बैरियर का थोड़ा-सा मसला आ रहा था। तो एक तो ये था कि उनके साथ काफ़ी लड़के हमारे साथ पेशावर में भी खेले, प्लस हमारे लैंग्वेज में भी कोई मसला नहीं था। पश्तो उनके साथ ईज़िली वो अंडरस्टैंड भी कर रहे थे, वो बोल भी रहे थे, ऑब्वियसली उनकी लैंग्वेज है। और ये कि बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, लड़के काफ़ी अच्छी रिस्पेक्ट से कर रहे थे। लाइक जिस तरह मैंने अर्ली कहा कि उनके स्टार्टिंग पेशावर से, ये मोस्टली क्रिकेटर्स पेशावर में खेले हुए, क्लब क्रिकेट खेले हुए, अभी भी कुछ जो जूनियर लड़के हैं, जब वहाँ पे अफ़गानिस्तान में कुछ नहीं होता या इवन विंटर वगैरह में, तो वो आते हैं पेशावर में, यहाँ पे अपने क्लब क्रिकेट खेलते हैं। तो आई थिंक बड़ा अच्छी उनके लिए एक अपॉर्च्युनिटी थी मेरी वजह से। एक तो लैंग्वेज बैरियर का, जिस तरह मैं बार-बार कह रहा हूँ, उनके लिए काफ़ी ईज़ी था। और प्लस जो उनके साथ जो पुरानी वो थी, लाइक अंडरस्टैंडिंग या मैचेज़ या प्रैक्टिस हमने किए, तो वो भी उनको फ़ायदा हुआ। काफ़ी कम्युनिकेशन में उनके लिए काफ़ी अच्छे तरीके से एक-दूसरे का कम्युनिकेट कर रहे थे। तो ओवरऑल बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ। चलें, सुनकर बड़ी खुशी हुई और उम्मीद यही है कि वो भी यही सोचते होंगे। ऑफ कोर्स आप इतने एस्टैब्लिश्ड क्रिकेटर रह चुके हैं, इतनी परफॉर्मेंसेज़ हैं आपकी और काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा ज़रूर उनको आपसे। तो बात करते हैं ज़रा अफ़गानिस्तान के स्पिन अटैक की। और अगर हम दुनियाई क्रिकेट में सारे स्पिन अटैक्स देखें तो वर्ल्ड क्लास अगर कोई एक स्पिन अटैक नज़र आता है, तो वो शायद अफ़गानिस्तान का नज़र आता है जिसमें अब काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं। राशिद खान, आप आर्ग्यू कर सकते हो लिमिटेड ओवर्स में दुनिया के बेस्ट स्पिनर हैं। और फिर मोहम्मद नबी का बहुत एक्सपीरियंस है। नूर अहमद फिर से टीम में वापस आ गए हैं, बड़ा शानदार आईपीएल भी खेले वो। और मुजीबुर रहमान भी अब बहुत देर से खेल रहे हैं अफ़गानिस्तान के लिए और सक्सेसफुल भी रह चुके हैं। तो इस स्पिन अटैक को आप कहाँ रेट करते हैं और पाकिस्तान के बैटर्स को क्या करना चाहिए इनको काउंटर करने के लिए? क्योंकि श्रीलंका में तो टर्न होगी काफ़ी। नो डाउट आपने जिन-जिन बॉलर्स के भी नाम लिए, काफ़ी एक तो एक्सपीरियंस है और काफ़ी उनको एक्सपोज़र भी रहा डिफरेंट लीग फ्रेंचाइज़ क्रिकेट में। आप आजकल अगर देखें पिछले 6-7 सालों से, तो ये लड़के अराउंड द वर्ल्ड हर जगह पे फ्रेंचाइज़ क्रिकेट खेल रहे हैं, डिफरेंट प्लेयर्स के साथ खेल रहे हैं, डिफरेंट पिचेज़ पे खेल रहे हैं, तो उनको काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है। बनिस्बत जो बाकी एसोसिएट कंट्रीज़ जो है, जो क्रिकेट नेशंस है, आई थिंक अफ़गानिस्तान के प्लेयर को ज़्यादा एक्सपोज़र मिला है और अपने क्रिकेट को काफ़ी जल्दी उन्होंने इम्प्रूव किया है। जहाँ तक बॉलर्स की बात है, तो नो डाउट कि राशिद वो वर्ल्ड का टॉप बॉलर है। नेबी के एक्सपीरियंस है, काफ़ी एक्सपीरियंस है, अपने एक्सपीरियंस से वो अपनी टीम के लिए काफ़ी हेल्पफुल। मुजीब बिल्कुल एक मिस्ट्री बॉलर है अगेंस्ट उसको हमारे बैट्समैन ने तो काफ़ी अच्छे तरीके से पहले भी टैकल किया खेला हुआ है। लेकिन जहाँ तक नूर की बात है, तो आई थिंक वो मैं उसके बारे में ये कहूँगा कि उसका इंटरनेशनल लेवल पे थोड़ा-सी है, इंटरनेशनल मैचेज़ पे ऑब्वियसली जब आप अपनी कंट्री के लिए खेलते हो, फ्रैंचाइज़ क्रिकेट डिफरेंट, टोटली डिफरेंट होता है। आप पे इतना प्रेशर नहीं होता, आप सिर्फ़ अपनी परफ़ॉर्मेंस पे फ़ोकस करते हो। लेकिन जब आप कंट्री के लिए खेलते हो, तो ऑब्वियसली आपको परफ़ॉर्मेंस का भी फ़र्क होता है, आपको हार-जीत भी मैटर करता है और आप पे ज़्यादा प्रेशर होता है। यंग लड़का है, अभी उसको मेरे ख़्याल से टी20 में तो वो इफ़ेक्टिव है, लेकिन आई थिंक उसको थोड़ा-सा वनडेज़ में जो ना थोड़ा-सा काम करना होगा, उसको थोड़ा-सा और पैशन दिखाना होगा, क्योंकि मैंने उनके साथ काम किया भी है। उसको थोड़ा-सा ये है कि अभी इट्स टू अर्ली फॉर हिम, लाइक हुँ। यंग लड़का है, 18-19 साल का बच्चा है, तो एक्सपीरियंस इतना नहीं है। उसको लॉन्गर वर्ज़न में, लाइक आप कह सकते हैं कि वनडे में उसको थोड़ा-सा और पैशन दिखाना होगा। और तो लाइक अगर आप अच्छे प्लेयर्स को आउट करते हो, एस्टेब्लिश प्लेयर को जब आप आउट करते हो,
तो आपको पैशन दिखाने होंगे, जो कि टी20 में ऑब्वियसली बैट्समैन ट्राई कर रहे हैं कि वो रन्स के लिए जाए, जिसमें नूर को भी विकेट मिलती है। लेकिन आई थिंक टी20 में ये है कि उसको थोड़ा-सा और अभी टाइम चाहिए। जी, बड़ी एक वैलिड बात की आपने कि 20 ओवरी क्रिकेट और 50 ओवरी क्रिकेट में ख़ासा फ़र्क है और क्योंकि नूर का एक्सपीरियंस अब टी20 में अच्छा है, इसका ये मतलब नहीं कि वो रेडी हो 50 ओवर क्रिकेट के लिए, मगर उस्ताद तो उसके पास दुनिया के बेस्ट मेरे ख़्याल से बैठे हुए हैं, तो उम्मीद यही करते हैं कि उनका एक अच्छा करियर हो। अच्छा गुली भाई, स्पिन में तो अफ़गानिस्तान अब काफ़ी देर से अच्छा कर रही है और उनकी मेन थ्रेट ही यही होती है, उनका स्पिन अटैक। मगर हमने पिछले कुछ सालों में देखा कि अफ़गानिस्तान की जो पेस बैटरी है, उसमें बड़े नए-नए नाम आए हैं और उन लोगों ने बड़ा अच्छा परफ़ॉर्म करके दिखाया है। नवीन उल हक इस सीरीज़ का हिस्सा नहीं है, मगर अज़मतुल्लाह उमरज़ई इस बार पीएसएल खेले, वो स्क्वाड में हैं और फ़ज़ल हक फ़ारूकी लेफ्ट आर्म पेस, जितना इन्होंने इम्प्रेशन क्रिएट किया है दुनियाई क्रिकेट के ऊपर और जिस तरह इनका एक राइज़ चल रहा है, इससे एक पूरी नई डिमेंशन ऐड हो गई है अफ़गानिस्तान के पेस अटैक में और आपने तो ख़ास करके अफ़गानिस्तान के पेसर्स के साथ बड़ा क्लोज़ली काम किया है और अज़हर महमूद भी बड़ी तारीफ़ करते हैं फ़ज़ल हक फ़ारूकी की। तो ज़रा बताते चलें कि कैसा लग रहा है आपको इनका पेस अटैक और ख़ास तौर पे फ़ज़ल हक फ़ारूकी की राइज़ के बारे में कुछ बात करें? और देखिए, सबसे पहले तो ये था कि माइंडसेट की बात है, इनको एक पाथवे देना था, जो कि जब मेरा उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फर्स्ट असाइनमेंट मेरी जब लास्ट ईयर स्टार्ट हुई इसके साथ अगेंस्ट ज़िम्बाब्वे, जब हम पहला टूर कर रहे थे। तो लाइक काफ़ी अरसे से उसे, अब अगर आप देखें ना, पिछले 1.5 साल से, 1 साल से इनके फास्ट बॉलर ने इन्हें रेगुलर खेलना शुरू किया। उससे पहले अगर आप पास्ट में चले जाएँ, तो मोस्टली इनका ये था कि एक फास्ट बॉलर खेलता था, साथ में एक एक आध ऑलराउंडर, करीम जन्नत खेलता था या हुँ, गुलबदीन खेलता था। बाकी इनके रेस्ट ऑफ द लाइक 4 स्पिनर्स के साथ हमेशा ये जाते थे। तो जब ये असाइनमेंट मैंने साइन किया, तो ये एक चैलेंज था मेरे लिए कि हुँ, क्योंकि टैलेंट तो है उनमें, काफ़ी लाइक है, लेकिन टैलेंट के साथ ऑब्वियसली हर प्लेयर का एक रोल मॉडल होता है, जो कि जो अफ़गानिस्तान के जो यंगस्टर है, जो अपकमिंग क्रिकेटर थे काफ़ी सालों से, उनके लिए रोल मॉडल नबी था, राशिद या मुजीब था। तो हर हर प्लेयर ये चाहता था कि मैं भी एक स्पिनर बनूँ, अच्छा स्पिनर बन जाऊँ, राशिद की तरह मैं भी बनूँ। तो ऑब्वियसली जब आपका रोल मॉडल स्पिनर हो, तो फिर बंदा ट्राई करता है कि स्पिनर बन जाए। लेकिन तो मैं अपने पॉइंट पे वापस आ जाता हूँ कि जब मेरा इनके साथ हो गया, तो पहले टूर पे उस टाइम पे 2 कैप्टन थे उनके, मेरे ख़्याल से नबी था व्हाइट बॉल में और हशमत रेड बॉल में। तो दोनों के हुँ, साथ मैं बैठा हूँ और मैंने उसके साथ बात की कि देखिए, अब क्रिकेट चेंज हो रही है और आगे आप लोगों ने खेलना है, एशिया कप खेलना है, फिर वर्ल्ड कप के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना है। तो एक तो ये है कि आप लोग मेरे साथ एग्री, क्योंकि मेरा एक मकसद है ऑब्वियसली, जब आप बीइंग अ प्रोफेशनल, मेरा काम है कि जिस काम के लिए मैं आया हूँ, तो मैं पीछे 2-3 ऐसे फास्ट बॉलर आपके लिए तैयार कर सकूँ, जो अफ़गानिस्तान क्रिकेट के लिए कुछ कर सके, कुछ सर्विसेज़ दे सके। तो मैंने कहा, आप लोग, एक तो ये कि जो अब हमारा अपकमिंग जो भी टूर आ रहा है, ये जो या हम अगेंस्ट ज़िम्बाब्वे के लिए, तो इसमें हम बजाय एक पेसर के हम रेगुलर 3 फास्ट बॉलर के साथ जाएँगे। तो कैप्टन ने एग्री हो गए मेरे साथ और वहाँ से इनका जो एक माइंडसेट था, या जो इनको एक पाथवे मिल गया कि हमने फास्ट बॉलर के साथ जाना है, तो वहाँ से 3 फास्ट बॉलर ने खेलना शुरू किया, साथ में राशिद, मुजीब और नबी। तो इनके लाइक वनडे में आप कह सकते थे कि अच्छे क्वालिटी 6 बॉलर आपके पास थे, होने तो चाहिए 5 बॉलर, लेकिन नबी के शेप में आपके एक्स्ट्रा बॉलर मिल जाता है। तो एक अच्छा इनको एक माइंडसेट उनका चेंज किया और लाइक जिस तरह लड़कों ने फिर रिस्पॉन्स किया, जिस तरह आपने बात की है फजल की, तो नो डाउट टैलेंटेड बच्चा है और काफ़ी उसको, एक तो उसको पता है कि स्विंग वगैरह का, लेकिन थोड़ा-सा उनके माइंडसेट पे काम किया, उनको कंडीशन के बारे में बताया कि आपसे कंडीशन डिमांड क्या कर रही है, किस टाइम पे आपको विकेट लेने जाना है या किस टाइम पे आपने कंटेन बॉलिंग करने के लिए जाना है। मतलब ये है कि अपने रोल को आपने पहचानना है कि अभी मेरे से टीम की क्या डिमांड है, क्या सिचुएशन, क्या डिमांड मेरे से कर रहे हैं। और दूसरी बात आपने उसकी बात की है उमर ज़ई की, तो मेरा ख़्याल से अगर जिस तरह अभी वो रेगुलर खेलना शुरू किया, मैंने उसी उसी टाइम पे लास्ट ईयर मैंने नबी को और उनकी जो कोचिंग स्टाफ था बाकी, उनको बताया कि इस लड़के में पोटेंशियल है, ये एक अच्छा ऑलराउंडर बन सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कैप्टन उसको सही तरीके से यूज़ नहीं कर रहा था। लाइक बीइंग अ कैप्टन, आप जब भी होते हैं, जब मैं आपको खिलाता हूँ, तो इट्स मीन कि मैंने आप पे ट्रस्ट करना है। जब आपको पूरी अपॉर्च्युनिटी नहीं मिलेगी, तो आप तो इम्प्रूव नहीं कर सकते। तो मेरे ख़्याल से अपॉर्च्युनिटी की उनको वो वेट कर रहे थे अपॉर्च्युनिटी के लिए और
मैं बार-बार इस चीज़ पे इसरार कर रहा था कि यार इस लड़के को आप प्रॉपर ओवर्स दो, प्रॉपर इसको अच्छे नंबर पे लाइक 7वें 8वें नंबर पे इसको खिलाओ, ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा प्लेयर बन सकता है। लेकिन ख़ैर एनीवे उस लड़के ने प्रूव किया अभी पीएसएल में उसने नए बॉल से बॉल की और अब अगर रिसेंटली आप देखें अफ़गानिस्तान की 2-3 सीरीज़ में, तो वो उमरज़ेश से नया बॉल कर रहे हो, प्रॉपर पूरे ओवर कर रहे हैं, जो कि अच्छी साइन है अफ़गानिस्तान क्रिकेट के लिए, अफ़गानिस्तान टीम के लिए। नहीं, शानदार साइन्स है और मेरे ख्याल से कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी वर्ल्ड कप में जाते हुए अफ़गानिस्तान इतनी स्ट्रॉन्ग लगी हो क्योंकि स्पिनर्स तो हमेशा से थे, मगर अब आपके पास ज़रा पेस बॉलर्स भी हैं और मेरे ख्याल से फ़ज़ल हक का तो बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है और लेफ्ट आर्म पेस आपको पता है कितनी इंपॉर्टेंट होती है क्रिकेट में वैसे भी सॉट आफ्टर कमोडिटी है। अच्छा अफ़गानिस्तान की बात ज़रा रैप अप करते हुए मैं उनके टॉप ऑर्डर की बात करना चाह रहा था। तो अगर आप देखें तो काफ़ी तगड़ा टॉप ऑर्डर है, अगर आप उसको कंपेयर करें पिछले अफ़गानिस्तान के टॉप ऑर्डर से। क्योंकि रहमत शाह बड़ी अरसे से वन डाउन बैटिंग कर रहे हैं, थोड़ा स्ट्राइक रेट लो है मगर कंसिस्टेंट हैं। रहमानुल्लाह गुरबाज किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, वो आकर अपनी शॉटें खेलते हैं और फ्रेंचाइज क्रिकेट भी खेल रहे हैं पूरी दुनिया में। मगर इब्राहिम ज़ादरान जो एक प्लेयर है, 14 ओडीआईज़ के अंदर 749 रन्स कर चुके हैं, अच्छी स्ट्राइक रेट पे भी खेलते हैं और एवरेज भी बड़ी शानदार है, आई थिंक 62 या इस तरह कुछ है उनकी एवरेज। तो क्या आपकी असेसमेंट है इनके टॉप ऑर्डर की? क्योंकि काफ़ी क्रूशियल है कि अफ़गानिस्तान वो सारे रन्स कर सके जो उनकी बॉलिंग डिफेंड करे या वाइस वर्सा वो चेस कर सकें, अगर इनको कंसिस्टेंटली जीतना है और हमने काफ़ी इंप्रूवमेंट देखी है टॉप ऑर्डर में। नहीं, बिल्कुल आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज़ किया, तीनों बड़े उनके मेन प्लेयर्स हैं अभी जिस तरह गुरबाज की अगर आप बात कर रहे हैं तो अब जिस फ्रेंचाइज़ में भी जाए, उसकी एक डिमांड है, वो केएल जिस तरह उसकी प प लाइक एक एक बैटिंग स्टाइल है, तो ऑब्वियसली मॉडर्न डेज़ की ये डिमांड है, मॉडर्न डेज़ क्रिकेट का ये डिमांड कर रहा है और वो अपने अपने ऊपर वो उसको ट्रस्ट है, लाइक वो उसको कॉन्फिडेंस है, वो अपनी जो जो उसकी जो नेचुरल गेम है, उसको कंटिन्यू रखता है और इसी में उसको कामयाबी भी मिली है। बिल्कुल ऑब्वियसली गुरबाज अफ़गानिस्तान के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट प्लेयर स्पेशली टॉप ऑर्डर में जिस तरह उसकी स्ट्राइक रेट है, जिस तरह उसकी परफॉर्मेंसेज़ है, तो उसका ऊपर से आउट करना बड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आपको पहले 10-15 ओवर में वो खेलता है, तो वो टीम को काफ़ी डैमेज कर लेता है, क्विक रन्स करता है क्योंकि वो उसके वनडे हो या टी20 दोनों एक ही फ्लो के साथ खेलता है और काफ़ी उनका की प्लेयर है। बाकी आपने जिस तरह रहमत शाह की बात की है, हाँ, थोड़ा-सा उसकी अपने उसपे स्ट्राइक रेट पे थोड़ा-सा और काम करना हो ऑल्दो वो लाइक अगर आप उसके जो बैटिंग स्टाइल है अगर आप देखें तो वो प्रॉपर बैट्समैन की तरह लाइक वनडे हो या टेस्ट की जो जो डिमांड है वो एक प्रॉपर बैट्समैन की तरफ बैटिंग करता है। लेकिन जो इब्राहिम की क्वालिटी है मेरे ख़्याल से अभी अफ़गानिस्तान टीम में अगर है तो वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन वही है फ्यूचर का। इससे पहले मैं रहमत शाह को वो कर रहा था कि ये अच्छा प्लेयर है लेकिन अभी जिस तरह इब्राहिम ने जिस तरह से लास्ट ईयर से परफॉर्म करना शुरू किया और कंसिस्टेंट कर रहा है, ये नहीं कि एक मैच में किया है, बड़ा कंसिस्टेंट कर रहा है और उसकी जो की पॉइंट है लड़का बड़ा अच्छा है, बड़ा ज़बरदस्त लड़का है, ब बहुत ज़बरदस्त मेरे ख़्याल से अफ़गानिस्तान टीम में अगर आप देखें तो वन ऑफ द बेस्ट प्रोफ़ेशनल वही है। वो अपने इतने प्रोफ़ेशनल तरीके से हर काम करता है, अगर आप उसको ट्रेनिंग में देखें तो आप एनी टाइम अगर होटल में होता है तो आप उसको जिम में देखेंगे या अगर ग्राउंड पे होते तो ग्राउंड में ट्रेनिंग करता है, नेट में अगर देखें वो तो वो प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट की प्रैक्टिस करता है, प्रॉपर क्रिकेट खेलता है। इवन नेट में भी अगर वो जाता है, तो एक पर्पज़ उसके माइंड में एक पर्पज़ होता है। ये नहीं कि बस नेट में काफ़ी प्लेयर इस तरह होते हैं कि वो लाइक नेट में इधर-उधर शॉट खेलता है, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से खेलता है। उसका एक माइंडसेट है ना वो मोस्टली मैंने जो उसको नोट किया वो कॉपी करता है, विराट कोहली को करता है, उसका बैटिंग स्टाइल भी थोड़ा-सा उस जैसा है। लेकिन अगेन बिल्कुल ऑब्वियसली जो जितना आप मेहनत करोगे तो अल्लाह ताला आपको उसका सिला देता है। वेरी ट्रू प्रोफेशनल क्रिकेटर। ये बड़ी अच्छी बात है आप कर रहे हैं क्योंकि देखिए प्रोफेशनलिज्म हम सबको पता है कितना इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट में और जब आप एक अपकमिंग साइड होते हो क्रिकेट के अंदर बड़ा मुश्किल है टॉप ब्रास में इस तरह एंटर करना और अपना नाम बनाना और अगर अफगानिस्तान की जो टीम है वो इस तरह प्रोफेशनलिज्म की तरफ चल पड़ी है तो ये तो बहुत वेलकम साइंस है उनके लिए और ऑफ कोर्स आपसे भी उन्होंने कई चीजें सीखी होंगी यू ऑफ कोर्स वर अ थरो प्रोफेशनल इन योर ओन डे जरा शिफ्ट करते हैं गोली भाई फोकस पाकिस्तान की तरफ तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली आपने ज्यादा टाइम नहीं मगर कुछ टाइम गुजारा है लड़कों के साथ एज बॉलिंग कोच और सबसे पहले मुझे बताते चलें कि जो पेस अटैक है इस वक्त पाकिस्तान का हारिस रऊफ शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह ये जो थ्री स्टार्टर्स हैं पाकिस्तान के इनसे बड़ी उम्मीद होती है कौम को और ये बहुत परफॉर्म बड़े अरसे से कर कर दे भी रहे हैं नसीम तो बल्कि ओडीआई क्रिकेट में उसका जो स्टॉक है वो बढ़ता ही जा रहा है और बहुत ही मेरे ख्याल से उसके लिए पिछले डेढ़ एक साल जो हैं बड़े ही जबरदस्त गुजरे हैं क्योंकि
वो 2 छक्के भी लगाए अफ़गानिस्तान को टी20 में। जी, आप बिल्कुल। बल्कि डग आउट में होंगे तो उसकी कोई स्टोरी सुनाएँ, वो कैसा था डील करना? क्योंकि ऑब्वियसली ज़रा हार्ट ब्रेकिंग था अफ़गानिस्तान के लिए, बट बड़ा वो एक शानदार मैच था एशिया कप का। और देखिए बड़ा ज़बरदस्त मैच था और काफ़ी क्लोज़ लाइक आप कह सकते हैं कि 2 बॉल पे जो ना वो मैच जो पासा था ऊपर गया दूसरी टीम की तरफ। ओवरऑल पूरे मैच का कंट्रोल अफ़गानिस्तान के हाथ में था और जिस तरह लाइक फ़ज़ल ने बॉल किए बड़े अच्छे बॉल किए लास्ट ओवर में जब वो आया तो वही अगेन आपका आता है ना कि एक्सपीरियंस हमेशा मैटर करता है। यंग लड़का था, मेरे ख़्याल से उसके माइंड में यही था कि यार आके ना यहाँ पे इसको बस यॉर्कर करके बोल्ड कर दूँ। लेकिन वो जो जो डिमांड उस टाइम पे था ना कि विकेट काफ़ी स्लो था और एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि एक नंबर 10, 11 बैट्समैन आके मुझे इस तरह से स्ट्रेट छक्के दे, जो कि ऑनेस्टली आप किसी भी बॉलर से या टैलेंटेड से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। चलो एक आध तो लग सकता हुँ, है लेकिन बैक टू बैक 2 छक्के और वो भी स्ट्रेट लाइक एक प्रॉपर बैट्समैन भी हो ना तो उसके लिए भी मुश्किल होता है क्योंकि ऑन साइड पे मोस्टली जो जो बॉलर होता है तो वो यूज्ड टू होता है कि बस ऐसे ही वहाँ आँखें बंद करके बैट चलाता है लेकिन वो प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट था और एक्साइटमेंट में मेरे ख़्याल से अगर मैं अगर बताऊँ तो उस टाइम पे फ़ज़ल की यही एक्साइटमेंट थी कि यार बस इस बैट्समैन को बोल्ड करके मैं सेलिब्रेट करूँ क्योंकि हुँ। एक बहुत बड़ा मौका था अफ़गानिस्तान के लिए कि पाकिस्तान को बीट करना, काफ़ी अरसे से वो लोग वेट कर रहे थे। लेकिन ये पार्ट ऑफ गेम है मेरे ख़्याल से बस वो अल्लाह ने उसके नसीम शाह के नसीब में इज़्ज़त लिखी हुई थी उसको मिल गई। लेकिन ये बाकी वापस उस पे आते हैं पाकिस्तानी बॉलिंग साइड पे तो मेरे ख़्याल से इस टाइम पे आप कैसे पाकिस्तान क्रिकेट जो है ना ये ब्लेस्ड है अल्लाह की तरफ से एक ब्लेसिंग है हुँ, पाकिस्तान पे कि इतने टॉप बॉलर हमारे पास है। और बॉलर भी ऐसे कि वो 140 के बॉलर्स हैं, ये नहीं कि वो 130s के या मिड 140 हो या 30 के बीच में हो। सारे 140 के बॉलर और परफॉर्म कर रहे हैं, कंसिस्टेंट है। हुँ। शाहीन शाह माशाल्लाह जिस तरह के बॉल कर रहे हैं, नए बॉल्स के साथ काफ़ी कंसिस्टेंट बॉल कर रहा है, काफ़ी क्लेवर है। शाहीन शाह की एक क्वालिटी है कि वो काफ़ी क्लेवर है, उसको पता है कि किस टाइम पे मैंने किस तरह बैट्समैन को आउट करना है या क्या क्या डिमांड करे सिचुएशन। हर इज़ वंस अगेन उसकी जो बेस्ट जो पार्ट है, उसके जो एग्रेशन है, उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है, वो कभी भी लाइक उसकी बॉडी लैंग्वेज वो रिलैक्स नहीं होता। हमेशा अगर आप एक मैच में देखते हैं, तो दूसरे मैच में सेम अगर वो परफ़ॉर्म करता भी है या नहीं भी करता, लेकिन उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है या उसके जो एग्रेशन है, वो सेम रहता है, जो कि उसके लिए प्लस पॉइंट है और वो इसी वजह से टॉप बॉलर्स की तरफ बनने की तरफ जा रहे हैं। नसीम शाह पे मैं इसलिए लास्ट में आया कि आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट बॉलर पाकिस्तान के पास अभी है तीनों फॉर्मेट पे और वन ऑफ द इम्प्रूव बॉलर ओवर लाइक 2-3 साल से जो सबसे इम्प्रूव बॉलर मैंने देखा है तो वो नसीम शाह है। आई थिंक वो बड़ी अच्छी पेस बैठ रही है पाकिस्तान की और आई होप कि ये लड़के आगे जाके पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करे, फिट रहे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि आप फिट रहे, फास्ट बॉलर के लिए फिटनेस बड़ा इम्पोर्टेंट है। लेकिन यस अगेन बड़े अच्छे मैचेस देखने को मिलेंगे जो अभी सीरीज़ आ रही है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की। एक्साइटेड मैचेस होंगे क्योंकि आपको पता है कि अफ़गानिस्तान जिस पैशन के साथ स्पेशली फिर अगेंस्ट पाकिस्तान खेलता है, तो ये है कि मैचेस तगड़े मैचेस होंगे। बिल्कुल और काफ़ी जोश से खेले जाएँगे, हम उम्मीद तो यही कर सकते हैं। अच्छा बॉलर्स पे मैं फिर से आऊँगा नसीम, हारिस और शाहीन पे। गुली भाई आपने बड़े ही क्लोज़ली थोड़े अरसे के लिए मगर क्लोज़ली काम किया इनके साथ। इनके ज़रा एटीट्यूड और माइंडसेट के बारे में बात करें क्योंकि ये जो पाकिस्तानी टीम है जब ये उतरती है ग्राउंड में, परफॉर्मेंस एंड में जैसे भी हो, इनके बड़े क्लियर माइंड्स लगते हैं और ये बड़े फ़ोकस्ड लगते हैं। जिस तरह ये एक मिशन पे आए हुए हैं और एक बड़ा अच्छा माहौल बाहर से लगता है टीम का जो कि ऑनेस्टली इतने हम आदी नहीं है इस चीज़ के पाकिस्तान क्रिकेट में। तो इनके जो कैरेक्टर्स हैं, उनको आप कैसे असेस करते हैं एंड डू यू थिंक कि ये नसीम, हारिस और शाहीन की जोड़ी इज़ द बेस्ट सिंस आमिर आसिफ गुल? क्योंकि वही मुझे याद आ रहा है लास्ट टाइम जो एक ट्रियो था पाकिस्तान का या आपको लगता है कि ये बेहतर है? अब देखिए ऑब्वियसली हर प्लेयर को टाइम चाहिए होता है। कुछ प्लेयर होते हैं नेचुरली अल्लाह ताला ने उनको एक दिया होता है कि यार उसमें टैलेंट एक्सेप्शनल टैलेंट दिया होता है। जिस तरह शाहीन आया बड़ी जल्दी पाकिस्तान के लिए, बड़ी जल्दी वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट से लाइक मेरे ख़्याल से हार्डली कोई 6-7 मैच खेला था। इस तरह मैं भी था 7, 8, 9 मैचेस के बाद मैं भी नेशनल टीम में आया था। अगर आप
हमारे फास्ट बॉलर की बात करें तो मेरे ख़्याल से शाहीन जो ना कम उम्र में मैंने जिस तरह मैंने कहा कि वो काफ़ी क्लेवर है। उसको हुँ, मैंने देखा था पेशावर में एक साथ हम एक मैच खेले थे, काफ़ी छोटा था और जिस तरह के वो बॉल कर रहा था, तो उसी टाइम पे मैंने उसको बताया कि यार अपनी मेहनत जारी रखो और उस टाइम पे उसको थोड़ा-सा एक एक इश्यू मैंने उस टाइम पे रेज़ किया था, ये कोई तकरीबन 5-6 साल पहले की बात है। ये लाइक ओवर द स्टंप से बहुत कम लाइक यॉर्कर वैरायटी के लिए हुँ, बहुत कम करता था। ये अराउंड द स्टंप आता था और वहाँ से ये यॉर्कर अच्छे करता था, स्पेशली पुराने बॉल पे। तो उस टाइम पे मैंने उसको बताया कि इस पे थोड़ा-सा काम करना है। अब आई डोंट नो कि उसको वो किस वजह से अराउंड द स्टंप आ रहा था। उसको कोई लाइक अगर ओवर द स्टंप से अभी भी मेरी जो लास्ट सीरीज़ जो हुई थी, वो थोड़ा-सा वाइड ऑफ द क्रीज़ बॉल करता था। तो मैंने उसको बताया कि अगर आप आ जाओ थोड़ा-सा क्लोज़ द स्टंप करो तो आप ज़्यादा और ज़्यादा इफ़ेक्टिव क्योंकि अगर आप एक बैट्समैन को जब दूर से स्विंग नज़र आता है, तो वो उसको ईज़िली मैनेज कर सकता है, लेकिन जब आप एक बॉल आपके करीब हो और वहाँ से स्विंग हो तो मुश्किल होता है। तो उसमें ये था कि उसने कहा कि कुछ टेक्निकल उसने बताया कि यार मुझे थोड़ी-सी क्लोज़ स्टंप मुझे कोई प्रॉब्लम होती है या मैं कोई इंजरी के मुझे डर है कि वो ना हो जाए। तो उस चीज़ पे मैंने कहा चलो ठीक है, जिस तरह आप कंफर्टेबल हो। लेकिन ऑब्वियसली नसीम शाह के साथ तो मैंने काम किया लाइक पिछले 2-3 साल उसके साथ मैंने पीएसएल में काम किया, क्वेटा ग्लैडिएटर्स के साथ। पहले साल जब आया तो उसको थोड़े-से लेंथ की प्रॉब्लम हो रही थी, रेड बॉल से वो मोस्टली खेलता था। तो एक तो ये कि आप उसकी लेंथ माशाल्लाह बहुत बेटर हो गई। आप देखो तीनों हुँ, तीनों फॉर्मेट में अगर आप देखते हो तो इसकी लाइन लेंथ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ गई है। प्लस उसको रिवर्स स्विंग उसको आनी शुरू हो गया है। थोड़ा-सा उसके सीम पे मैंने काम किया था लाइक उसका सीम पोज़ीशन ठीक था, लेकिन मैंने उनको ये बताया था कि जब मैं खुद जब रिवर्स स्विंग करता था तो मैं ये सीम इस तरह पकड़ता था। तो उसने उस पे काम किया और अभी वही सीम उसने कंटिन्यू रखा लाइक उस टीम के साथ जो जो मैं होल्ड करता था, वो जो मैंने उसको बताया, तो उससे काफ़ी उसको फ़ायदा हुआ और उसका अगर आप देखें यॉर्कर वगैरह बड़े परफेक्ट यॉर्कर होते हैं। तो मेरे ख़्याल से एक अच्छी साइन है पाकिस्तान के लिए कि अगर आपको नया बॉल नसीम शाह और शाहीन शाह करते हैं, फिर उसके बाद हारिस आता है, तो काफ़ी एक्सपेक्टेशन है दोनों तीनों से और आई होप मेरी दुआ भी अल्लाह करे कि ये लड़के फिट रहे क्योंकि इसी साल अक्टूबर में वर्ल्ड कप आ रहा है और जो कि कंडीशन भी सेम कंडीशन है। तो इंशाल्लाह उम्मीद तो काफ़ी है और काफ़ी इंशाल्लाह पाकिस्तान की चांसेस है। अच्छा, कंडीशंस की बात की आपने गुली भाई, तो ऑफ कोर्स आप तो एशिया में हर जगह खेले हैं, आप इंडिया में भी खेले हैं, 2011 का वर्ल्ड कप मोहाली में जो सेमीफाइनल था वो खेले हैं, उससे पहले भी जब सीरीज़ हुआ करती थी, मुझे याद है एक दफ़ा सचिन 90s में था, 97 98 था शायद, तो आपने उनको आउट किया था। तो आपका काफ़ी वास्ट एक्सपीरियंस है, कितनी डिफरेंट होती हैं पिचेज़ श्रीलंका और इंडिया की? क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान अब काफ़ी क्रिकेट खेल रहा है, अभी सीरीज़ खेलेंगे अफ़गानिस्तान के खिलाफ और फिर ऑब्वियसली एशिया कप भी काफ़ी हद तक श्रीलंका में ही हो रहा है। तो इन कंडीशंस में बल्कि दोनों टीम्स को अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान को कितना कोई बेनिफिट होगा गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप जो कि इंडिया में हो रहा है? आई थिंक अगर आप इंडिया की कंडीशन या पिचेस की बात करें तो वो थोड़ा-सा डिफरेंट है श्रीलंका से ऑब्वियसली हुँ, श्रीलंका में थोड़ा-सा मौसम ये ह्यूमिड ज़्यादा होता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, गर्मी ज़्यादा होती है। फिर पिचेस भी थोड़े-से वहाँ पे ये है कि आप कह सकते हैं कि थोड़ी-सी सॉफ्ट पिच होती है, ज़्यादा टर्न होता है, तो मोस्टली बॉलर्स को वहाँ पे हेल्प मिलती है। तो इंडिया में ये है कि लाइक पिछले 8-10 सालों से इन्होंने अपनी पिचेस बेहतर कर दी है। अब हुँ, ज़्यादा ट्रू ट्रू बैटिंग पिचेस बन के ज़्यादा थोड़ी-सी बाउंसी हो गई। अगर हम जिस तरह हम गए थे 2007 में या 2012 जो लास्ट ओवर हमने किया था, तो उस टाइम पे पिचेस तो बैटिंग पिचेस होती थी लेकिन इतना बाउंस नहीं होता था। लेकिन अभी उन्होंने काफ़ी अपने पिचेस इम्प्रूव किए, ट्रू बाउंस हो गया, बॉल कैरी करता है प्लस ये कि बैट्समैन के लिए भी काफ़ी ईज़ी लाइक आप कह सकते हैं कि इवन बाउंस के साथ खेलना आता है। तो थोड़ी-सी दोनों कंडीशन अगर आप श्रीलंका और इंडिया की बात करें तो थोड़ी-सी ये है कि श्रीलंका में बॉलर्स को हेल्प मिलती है, स्पिनर्स को भी और कोलंबो में स्पेशली शाम के टाइम पे पेसर के लिए वहाँ पे बॉल सीम होता है। सही, सही। अच्छा, आपने बात की श्रीलंका में ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा स्पिन होती है और ऊपर से अफ़गानिस्तान की ये होम सीरीज़ है, उनकी स्ट्रेंथ भी स्पिन है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो काफ़ी टर्निंग विकेट्स प्रिपेयर करेंगे पाकिस्तान के लिए। अब हमने पेस बॉलर्स की तो पाकिस्तान की बात की, मगर क्या आपको लगता है कि ये अच्छा एक मौका है शायद पाकिस्तान के लिए 3 फ्रंट लाइन स्पिनर्स के साथ जाने का? जो शादाब और नवाज़ तो वैसे बैटिंग भी कर लेते हैं और उसामा मीर अब आ गए हैं, वो भी बैटिंग कर लेते हैं। और इन तीनों को आपको लगता है कि एक साथ शायद ट्राई करना चाहिए ओडीआई क्रिकेट में इस सीरीज़ में? क्योंकि हो सकता है इंडिया में कोई टर्निंग ट्रैक आपको मिल जाए शायद, खास तौर पे चेन्नई जिस तरह है, वो टर्न करता होता है। तो क्या पाकिस्तान को ये एक स्ट्रैटेजी आज़मा के देखनी चाहिए कि आप
3 स्पिनर्स खिलाओ इस सीरीज़ में, शादाब, नवाज़ और उसामा, और फिर अपने जो 3 फास्ट बॉलर्स हैं, वो रोटेट कर लो। मतलब 2-2 खिलाओ आप 3 मैचेस की कोर्स के ऊपर। अब देखिए बात ये है ना कि अगर आपने लॉन्ग टर्म सोचना है वर्ल्ड कप के लिए सोचना है तो फिर तो आप ये है कि आप बिल्कुल आप रोटेशन पॉलिसी पे आप काम कर सकते हो और होना भी चाहिए क्योंकि आजकल क्रिकेट काफ़ी ज़्यादा हो गया स्पेशली फास्ट बॉलर के लिए आपकी रोटेशन पॉलिसी जो ना वो बड़ी ज़रूरी है जो कि हुँ, लास्ट जो सीरीज़ हम खेले थे अगेंस्ट न्यूजीलैंड तो उसमें पहले से एक क्लैरिटी दी हुई थी कोचेज़ ने कि यार फलाना बॉलर्स ने ये मैच खेलना है, पहले ये 2 मैच फलाना बॉलर खेलेगा, फिर उसके बाद ये रेस्ट करके अगला जो बॉलर है वो ये तीसरा चौथा मैच खेलेगा। तो एक क्लैरिटी होनी चाहिए प्लेयर के साथ भी और रोटेशन पॉलिसी ऑब्वियसली इम्पोर्टेंट है। मैं वापस आता हूँ अपने पॉइंट अगर आपने लॉन्ग टर्म आई मीन का अगर आप वर्ल्ड कप के लिए सोचना है, जो जो कि आपको आपने क्वेश्चन किया कि हाँ, बिल्कुल आप एक मैच में आप शादाब को खिलाएँ, उसके साथ नवाज़ होगा। फिर अगले मैच में आप उसामा को खिला दें क्योंकि आगे वर्ल्ड कप भी है और उसामा ने अभी परफ़ॉर्म भी किया है, कंडीशन भी उसके लिए सूट है सूटेबल है। इसके अलावा भी हमारे मिडल ऑर्डर में भी लाइक अगर आप कहें तो जैसे सलमान अली आगा च हुँ। वो लाइक आपका पार्ट टाइम बॉलर बल्कि आप कह सकते हैं कि ऑलराउंडर है, तो वो भी आपके लिए है। तो ऑब्वियसली आपने वर्ल्ड कप को अगर देखना है तो आप रोटेशन पॉलिसी पे आप इन स्पिनर्स को आगे खिला सकते हैं या इवन फास्ट बॉलर भी जो हमारे हैं, तो उनको एक तो उनके लोड का बॉडी जो लोड है उसका भी ख़्याल रखना है और प्लस आपने आगे भी सोचना है कि वर्ल्ड कप के लिए हमारे ये लड़के फिट रहे और आपका एक कॉम्बिनेशन बन जाए कि अगर डिफरेंट सिचुएशन आए डिफरेंट कंडीशन आए तो हमने उस कंडीशन में और उस सिचुएशन में कौन से प्लेयर को हमने अभी से प्लेइंग 11 को तैयार करना है। तो मेरे ख़्याल से बिफोर द वर्ल्ड कप ये एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी है पाकिस्तान टीम के लिए, पाकिस्तान कोचिंग स्टाफ के लिए कि यहाँ से अपने प्लेयर्स को चेक करें, 3 ओडीआईज़ है और आप ये नहीं कह सकते कि अफ़गानिस्तान की कोई लाइक ईज़ी टीम है। हुँ। पास्ट में उन्होंने अभी भी रिसेंटली उन्होंने प्रूव किया है, अगेंस्ट श्रीलंका वो जीते हैं, पाकिस्तान के अगेंस्ट शारजाह में जीते हैं, तो आप रिलैक्स नहीं हो सकते। लेकिन हाँ, जब आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं, तो उसमें आपके सक्सेस भी होते हैं, आपके फेलियर भी होते हैं, जो कि फिर आप वो चीज़ मैटर नहीं करता। फिर अगर आपने प्लेयर को ग्रूम करना है और आपने आगे के लिए सोचना है, तो फिर आप ये ना देखें कि हम अगर मैच हारेंगे तो फिर क्या होगा? हाँ, आप अपनी जो प्लेयर की रोटेशन है, उस पे फिर आपने ज़्यादा फ़ोकस करना है। जी, बड़ी ज़बरदस्त बात की आपने क्योंकि लॉन्ग टर्म अगर पाकिस्तान सोचे तो देखें यहाँ पे अगर आप एक आधा मैच हार भी जाते हैं, चले नंबर 1 नहीं बनेंगे ओडीआई क्रिकेट में, हाँ, मगर वर्ल्ड कप की शायद तैयारी बेहतर हो जाए और रोटेशन और इस तरह वर्कलोड मैनेजमेंट फास्ट बॉलर्स की बिल्कुल बहुत-बहुत ज़रूरी है और आजकल तो इतनी ज़्यादा क्रिकेट हो रही है, ये सारे लड़के हर जगह दुनिया में खेल रहे हैं कि थोड़ा-सा हम फैन्स और सपोर्टर्स को भी थोड़ा डर रहता है कि बस सब ठीक-ठाक रहे। बट एनीवे मूविंग फॉरवर्ड अगर हम स्क्वाड में देखें तो साउथ शकील को स्पेसिफिकली इस अफ़गानिस्तान सीरीज़ के लिए सिलेक्ट किया है, वो एशिया कप वाले स्क्वाड में नहीं है और उन्होंने अभी श्रीलंका में टेस्ट क्रिकेट में खेल कर दिखाया कि वो स्पिन के बड़े शानदार प्लेयर हैं, स्वीप्स बड़ी अच्छी मारी उन्होंने और भी काफ़ी ज़्यादा शॉट्स वो टू द फोर लेकर आए इस तरह। तो कैसा देख रहे हैं आप साउथ को प्रोग्रेस करते हुए? क्या आपको लगता है कि ओडीआई की टीम में उनकी कहीं जगह बनती है? और अगर तो वो खेलती हैं, तो कौन से नंबर पे और किस रोल में खेलना चाहिए साउथ शकील को? देखिए पहले तो ऑनेस्टली ठीक है उसकी फॉर्म लगी हुई थी नो डाउट कि बड़ा अच्छा प्लेयर है, स्पिनर का भी अच्छा प्लेयर है, अभी उसने प्रूव भी किया रिसेंटली अगेंस्ट श्रीलंका जिस तरह वो टेस्ट सीरीज़ में खेला है, अच्छे टॉप के स्पिनर्स को खेला है, फॉर्म में भी है, जिस तरह मेरे ख़्याल से इनसी भाई ने बात की कि जब आपका एक प्लेयर फॉर्म में हो तो आप उसको यूटिलाइज़ करें। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि उसको स्ट्रेट अवे उसकी जगह बनती है क्योंकि आपके पास अगर आप टॉप ऑर्डर में देखें तो इमाम है, फिर फ़खर उसके साथ है, फिर नंबर 3 पे हुँ, बाबर आ जाता है, फिर रिज़वान होता है, फिर आपके पास इफ्तिखार है जो कि एक्सपीरियंस लड़का है और आप उससे हुँ, एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो वर्ल्ड कप में हमारे लिए परफ़ॉर्म करे या एशिया कप में आप परफ़ॉर्म करें, तो ऑब्वियसली वो तो खेलेगा फिर। फिर उसके बाद आपके पास है सलमान अली आगा है, परफ़ॉर्म किया है, नंबर 6 पे वो आता है, फिर नवाज़, शादाब, तो ऑब्वियसली थोड़ा-सा सऊद के लिए मुश्किल होगा लेकिन ये है कि हाँ, बिल्कुल मिडल ऑर्डर में वो कह सकते हैं नंबर 5 6 पे वो कह सकते हैं क्योंकि उस टाइम पे आपके मोस्टली स्पिनर लगे होते हैं श्रीलंका में। तो लेकिन अगेन वही कि आपने प्लेयर्स को अगर ट्राई आउट करना है तो फिर आपने मैच के बारे में नहीं सोचना।
तो फिर आप प्लेयर को चांस लगते हैं। लेकिन ऑनेस्टली मुझे अभी 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 तो मुझे नहीं लग रहा कि सऊद शकील की स्टेट अगर आपको खिलाए, जिस तरह आपने कहा कि वो अगर एशिया कप के स्क्वाड में नहीं है, तो फिर ऑब्वियसली मिडल ऑर्डर में इफ्तिखार और सलमान अली आगा ही खेलेंगे। हाँ, और पता है बड़ा मुश्किल है अब उन दोनों को निकालना टीम से, क्योंकि एक तो परफ़ॉर्मेंसेज़ हैं, दोनों सलमान या अली आगा और इफ्तिखार की, और दूसरी आपने जिस तरह पहले बात की ओरिजिनली मोहम्मद नबी की, किस तरह आपको एक्स्ट्रा बॉलर मिलता था। आपको एक पूरा बॉलर तो मिल ही जाता है सलमान अली आगा और इफ्तिखार के साथ, और आप बिल्कुल, जिस बिल्कुल। दौर में खेलते थे पाकिस्तान के लिए, कितनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आपको मोहम्मद हफीज़ दे देते थे। वो तो बल्कि नई बॉल से भी करा लेते थे। तो उस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी मिल जाती है पाकिस्तान को अगर वो सलमान और इफ्तिखार को खिलाएँ, और अगर तो कोई इतनी टर्निंग विकेट नहीं है, तो आपके पास हारिस की भी ऑप्शन है कि वो आकर इम्पेटस थोड़ा प्रोवाइड कर लें लोअर मिडल ऑर्डर में। बट ओवरऑल गुली भाई, पाकिस्तान की जो स्क्वाड अनाउंस हुई है, क्या आप उससे मुतमईन हैं, या आपको लगता है कि कोई एक आधा प्लेयर जो होना चाहिए था वहाँ पे मिस आउट कर गया? नहीं, मेरे ख़्याल से वो काफ़ी बैलेंस साइड है। अब देखें ना, हम हुँ, अभी अभी हम डिबेट कर रहे हैं कि कौन से प्लेयर को खेलना चाहिए, आपके प्लेइंग हुँ। 11 में कौन-सा प्लेयर है, तो हम वही आते हैं कि फलाना ना हो तो इसको खिला सकते हैं या इसको बिठा के उस दूसरे को चांस दे सकते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि आप स्ट्रेट अवे कोई प्लेइंग 11 डिसाइड नहीं कर सकते। आपके पास ऑलरेडी बेंच पे जो लड़के बैठे हुए, वो परफ़ॉर्म करके आ रहे हैं। इफ्तिखार परफ़ॉर्म कर रहा है आपके बैटिंग में। तो मेरे ख़्याल से ये एक अच्छा साइन है। अब टीम तो काफ़ी बैलेंस है और लाइक एक काफ़ी अरसे के बाद आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के जो मिडल ऑर्डर बैट्समैन है या बैटर्स है, तो आप उससे लाइक आपस में एक बड़े हेल्थी कॉम्पिटिशन है कि कौन खेल रहा है, कौन नहीं खेल रहा है, जो कि गुड साइन है। लेकिन ये है कि बिफोर द एशिया कप और वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी अपॉर्च्युनिटी है। अगेंस्ट अफ़गानिस्तान एक अच्छी स्पिन अटैक के खिलाफ जब आप खेलते हो, तो मेरे ख़्याल से एशिया कप में काफ़ी हेल्पफुल हो गई है। अच्छा गोली भाई, आप अभी वेरी रिसेंटली टीम के साथ थे, तो टीम के एटमॉस्फेयर का बताएं ज़रा। लगता है कि बड़ी मेहनती टीम है, बहुत ही फोकस्ड है और इम्प्रूव करना चाहते हैं कॉन्स्टेंटली, और ऑफ द फील्ड भी बड़ी अच्छी अच्छी आकर बातें करते हैं। कोई कंट्रोवर्सी नहीं है इस टीम में, सब एक होकर खेलते हैं। क्या आपको वो चीज़ महसूस हुई जब आप ड्रेसिंग रूम में गए? देखिए, एक चीज़ तो ये है कि मोस्टली ये जो लड़के आपस में लाइक पिछले 5-6 सालों से एक साथ खेल रहे हैं। एक तो इनकी जो जो एज डिफरेंस है वो इतनी ज़्यादा नहीं, ऑलमोस्ट सारे हुँ, लड़कों के आगे-पीछे डेब्यूज़ हुए हैं, 1 आध साल के फ़र्क से डेब्यू हुए। तो ऑलमोस्ट एक तो वो जो जो होता है ना कि एक सीनियरिटी डिफरेंट होता है कि काफ़ी सीनियर प्लेयर होते हैं, तो थोड़ा-सा ये जूनियर प्लेयर हेजिटेट करता है, या आपको पता ही है कि हमारे कल्चर में ये कि रिस्पेक्ट देते हैं, रिस्पेक्ट में फिर हम थोड़ी-सी हेजिटेशन भी आ जाती है। हुँ। तो ये तो एक ये है कि उनके वो एक डिफरेंस जो एज डिफरेंस है या वो जो जो इंटरनेशनल क्रिकेट के जो एक्सपीरियंस है उसमें इतना डिफरेंस नहीं है। प्लस काफ़ी टू बी ऑनेस्ट जो मैंने लड़के नोट किए काफ़ी प्रोफ़ेशनल होते जा रहे, प्रोफ़ेशनलिज़्म की तरफ जा रहे। हुँ। लाइक अगर वो उसको ट्रेनिंग वगैरह को ट्रेनर बताते तो अपने टाइम पे वो पहुँच जाते, ट्रेनिंग कर लेते। अगर वो नहीं भी होते तो लड़के जाके अपने फ़िटनेस का खुद ख़्याल रखते हैं और इसमें सिर्फ़ प्लेयर्स की आप क्रेडिट प्लेयर्स को नहीं दे सकते। आप टीम मैनेजमेंट को, टीम हुँ। कोचिंग स्टाफ़ को, जो बाकी जो सपोर्टिंग स्टाफ़ होता है, ट्रेनर होता है, फिजियो होता है, उनका भी काफ़ी रोल होता है इस चीज़ में। तो मेरे ख़्याल से क्रेडिट उनको भी जाना चाहिए कि वो प्लेयर्स को एंगेज रखते हैं और उनके फिज़िकली फ़िटनेस के लिए एंगेज रखते हैं, या ऑन द फ़ील्ड या ऑफ द फ़ील्ड उनको बताते हैं कि किस तरह आप लोगों ने अपना लुक आफ्टर करना है। तो मेरे ख़्याल से बोथ वेज़ ये दोनों साइड दोनों तरफ ये क्रेडिट जाता है मैंने कोचिंग स्टाफ़ को भी और प्लस प्लेयर्स को भी। जी, बिल्कुल, और बहुत खुशाइन बात है ये, और इसलिए मेरे ख़्याल से इस दफ़ा पाकिस्तान फैन्स भी काफ़ी उम्मीदें लगाकर बैठे हुए हैं। बट अल्टीमेटली देखें, जीत हो या हार हो, इन लड़कों पे तो हमें फ़ख्र ही है, क्योंकि ये बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करते हैं और अपने आप को कैरी भी बड़ा ज़बरदस्त तरीके से करते हैं। आपने जिस तरह कहा, प्रोफ़ेशनलिज़्म पे ख़ासा ज़ोर भी देते हैं। तो चलें, एक लास्ट फिर प्रेडिक्शन ले ली जाए अफ़गानिस्तान सीरीज़ की। स्कोर लाइन प्रेडिक्शन दे दें उमर भाई, और ज़रा एशिया कप के भी फाइनलिस्ट बता दें, आई गेस वो भी कर ही लेते हैं। आई थिंक इस सीरीज़ की अगर बात करें तो क्रिकेट में आप कुछ नहीं सकते, लेकिन ऑब्वियसली फेवरेट पाकिस्तान है। हुँ, अब आप
वाइज़ देखें। अगर अफ़गानिस्तान की आप बात करें तो ऑब्वियसली उनकी जो बैटिंग लाइनअप मैटर करता है, तो वो गुरबाज और इब्राहिम पे काफ़ी हुँ, रिलाई कर रहे हैं। उनके अगर वो ऊपर से एक अच्छा फाउंडेशन दे देते हैं, तो नीचे से उनके प्लेयर्स ये है कि काफ़ी एक्सपीरियंस हो गए। जिस तरह अली हमने कहा कि टी20 हुए, तो वो फिर लेटर ऑन वो एग्ज़ीक्यूट कर सकते हैं उनके जो प्लान्स हैं। लेकिन फिर अगर आप आते हैं पाकिस्तान की तरफ से, तो हमारे 5-6 6-7 प्लेयर ऐसे हैं कि वो एस्टेब्लिश हो चुके हैं। काफ़ी हुँ, क्रिकेट जो इनको एक्सपीरियंस हो गया है, और 50 ओवर्स का भी उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस है, क्योंकि हम ज़्यादा वनडे क्रिकेट खेलते हैं बनिस्बत अफ़गानिस्तान के, तो हमें लॉन्गर हुँ। वर्ज़न का ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली इससे अगर ये चीज़ें आप देखते हो, तो फिर आप फ़ेवरेट करा सकते हो, या आपको ये कह सकते हैं कि हाँ, पाकिस्तान के चांसेस ज़्यादा हैं। तो और बाकी एशिया कप की बात करें, तो मेरे ख़्याल से एशिया कप में टॉप 2 जो टीमें होंगी, तो इंडिया, पाकिस्तान। सही, सही। तो ये तो बता दें फिर गुरी भाई कि 3-0 पाकिस्तान, 2-1 पाकिस्तान, 2-1 अफ़गानिस्तान, किस तरफ आपका दिमाग जा रहा है? दुआ तो है कि इंशाल्लाह 3-0 कर दें, हुँ, और एक्सपेक्टेशन भी है, और उम्मीद भी लगाई है कि ऑब्वियसली जिस तरह मैंने कहा कि दोनों डिपार्टमेंट में पाकिस्तान की टीम उनसे ज़्यादा बेहतर है अफ़गानिस्तान की टीम से। बाकी ऑन द डे आप ये कुछ भी नहीं कहे, क्रिकेट है, फ़नी गेम है। जो भी हुँ। टीम अच्छा खेलती है, लाइक आपके छोटे मिस्टेक्स की वज़ह से आप मैच हार भी सकते हो, जीत भी सकते हो। लेकिन ये है कि होपफुली 3-0। चलें, हमारी भी यही दुआ है, मैं भी इसी खुशी में 3-0 कह देता हूँ, बट थैंक यू सो मच गोली भाई, आपने वक़्त निकाला। 35-36 मिनट हो गए, बल्कि हमने आधे घंटे की बात की थी, तो सो ग्रेटफुल कि आपने इस तरह नो टाइम प्रॉब्लम। दिया हमें, एंड इट वाज़ एन एब्सोल्यूट प्लेज़र कि आपकी प्रेज़ेंस से आपने नवाज़ा हमें ग्रासरूट्स क्रिकेट के शो पे, सो थैंक यू सो मच, और वेलकम। उम्मीद है फिर से कभी करेंगे शो। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। टेक केयर। जी, एंड थैंक यू व्यूअर्स फॉर ट्यूनिंग इन फॉर सिमिलर कंटेंट, स्टे ट्यून्ड, ब्रॉट टू यू बाय ग्रासरूट्स क्रिकेट।